Hello everyone, myself Pathan Karishma Asif. I'm the student of SYPA. So let's begin. My topic name is Women's Empowerment, महिला सबलीकरण. जैसे कि हम कह सकते हैं कि वुमेन्स एम्पावरमेंट एक सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, जो अगर आप उसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी देखेंगे फ्रॉम ब्रिटिश एरा, वहाँ से फेमिनिज्म हो गया या फिर सती प्रोसेस होगा या फिर वाइफ्स प्रॉपर्टी राइट हो गया, ये सब वो वहाँ से चले आ रहा है जो अभी तक चल रहा है. करंट में भी अगर आप देखोगे तो अभी भी चल रहा है. कुछ मेल डोमिनेंट है, दिस इज की गवर्नमेंट ही ले लो ना, दिस इज कि हमने आपको आपके इक्वल राइट्स दे दिए, आपको आपका लॉज दे दिया, तो फिर आपको किस चीज़ की कमी है. अगर आपने हमको सब लॉज दिए हैं, प्रोविजंस बनाए गए हैं, तो फिर आज भी ये मुद्दा क्यों समाज में चलता है, आज भी क्यों ये क्वेश्चन उठता है कि वेयर आर अस, वुमेन्स का एम्पावरमेंट कहाँ हो रहा है. अगर हो रहा है तो फिर ये आ क्यों रहा है टॉपिक बार बार. ये तो कब का ही एंड होना चाहिए जब आप हमको प्रोविजन प्रोवाइड कर रहे हो, लॉज वो कर रहे हो. अगर आप रिसेंटली अगर देख ले तो वुमेन्स रिजर्वेशन बिल पास हुआ था पार्लियामेंट्री सिस्टम में. वो भी वही कह रहा था कि वुमेन शुड गेट इक्वल अपॉर्चुनिटी टू पुट फूड देयर डिसीजन मेकिंग, जो भी होना है उनको, वुमेंस को भी उतना राइट चाहिए कि वो भी उनके जो थॉट्स है, जो भी उनके पॉइंट ऑफ व्यूज़ है वो रख पाए. जैसे कि हम देख सकते हैं इन दी 50s 60s 70s एंड दी मोस्ट ऑफ द 80s द सुप्रीम कोर्ट provided only 11% सीट्स फॉर वुमेन. टास्क ऑफ जजेस के लिए ही उन्होंने सिर्फ 11% ही रखा था. बट अगर आप करंट सिचुएशन देखें वो इतनी वर्स्ट है कि वो 11 कब 3 पर आ गया पता ही नहीं चला. ना ओनली 3% वुमेन्स जो है वो जजेस के लिए अप्लाई कर सकती है. और अगर देखा जाए वुमेन्स एम्पावरमेंट का डाटा के अनुसार महिलाएं आज भी कई क्षेत्रों में आधिकारिक रूप से कमज़ोर है. जैसे कि उनका कम पार्टिसिपेशन रेट होता है इन दी वर्कशॉप हो गया, लीडरशिप हो गया या फिर वेजेस हो गए. लीडरशिप में भी जैसे मैंने आपको कहा कि जजेस के इसमें सिर्फ 3%, तो कहाँ हैं हम लोग, हमको लीडरशिप कब मिल रही है. वर्कशॉप में भी हम लेस है, वेजेस में भी जेंडर इक्वालिटी बोलते हैं, बट अगर देखा जाए तो बस एक टाइम देता है 7 PM 7 AM आपको क्विक करनी है आपकी ड्यूटी, आप घर पर जाओ, आपको इतने इतने बजे इतने इतने टाइम के अनुसार आपको घर जाना है या लीव करनी है आपकी ड्यूटी. जहाँ जेंडर देखिए वो ओवर टाइम कर सकते, पार्ट टाइम कर सकते, तो कहाँ हमको जेंडर इक्वालिटी मिल रही है. सोचने वाली बात है. जैसे कि ऐसे कुछ मुद्दे हैं जिन पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है. जैसे आई थिंक कि जो पॉलिटिकल लीडर थे पास्ट मोमेंट्स के पास, हिस्टोरिकल वुमेन्स जो थे, जैसे कि फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी, उन्होंने बहुत लाइक शी वॉज सो सपोर्टिव टू वुमेन्स एम्पावरमेंट. शी गॉन अगेंस्ट टू एवरी वन टू फाइट विथ वुमेन्स उनके राइट्स के लिए. सुष्मिता सिंह जो एक्सटर्नल अफेयर्स की जो लीडर थी, उन्होंने भी उनके पॉइंट्स रखा कि वुमेन्स को भी राइट चाहिए कि वो अपने जो डिसीजंस है वो पार्लियामेंट्री के सामने ला कर रखे. यही था कि एवरी वॉइस काउंट्स, एवरी वुमेन डिजर्व ए चांस. जैसे कि होता है कि जब अगर कुछ मुद्दे हैं, अगर आपको पोर्टफुट रखने हैं, तो वुमेन्स को भी चांस मिलना चाहिए कि वो भी उनके पॉइंट्स ऑफ व्यू रखें. दैट्स ऑल. और अगर देखा जाए तो कुछ लोग इसको गलत तौर पे भी इस्तेमाल करते हैं अपने स्वार्थ के लिए. जैसे कि जब इलेक्शंस आते हैं तो कुछ मैन लीडर्स विक्टिम कार्ड प्ले करते हैं ऑन द नेम ऑफ वुमेन्स एम्पावरमेंट कि आप हमें वोट दो, हम आपके लिए और प्रोविजंस प्रोवाइड करेंगे. जैसे इलेक्शंस ख़त्म होते हैं तो वो उनका तो रोल प्ले नहीं करते, बट वो उनको साइड में हट जाते, उन्हें पैसे देते, वुमेन्स को पैसे मिलते हैं, वो अलग हो जाते. तो आई थिंक इसका कहीं ना कहीं गलत इस्तेमाल भी हो रहा है. आई एम नॉट लाइक 100% श्योर कि इसका राइट हो रहा है, बट अगर उसका हम हाफ दे के 20-50% उसका गलत इस्तेमाल भी हो रहा है. यदि हम महिलाएं सहारा देते हैं और उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है तो समाज में ओवरऑल डेवलपमेंट होता है और हमारे एक अधिक संवेदनशील और समर्थ समाज की ओर बढ़ता है.
एकदम अच्छा डेवलपमेंट होगा अगर हम लोग को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ देंगे तो। वुमेन्स एम्पावरमेंट का मतलब यही है कि उनको महिलाएं अभी मतलब लाइक उसका यही है कि एम्पावरमेंट का महत्व यह भी है कि जब महिलाएं अपने स्वाभिमान और स्वतंत्रता के साथ आगे बढ़ती है तो वो अपने खुद के लिए और परिवार के लिए भी बेहतर डिसीजंस ले पाती है और सोसाइटी के लिए भी वो सेल्फिश होकर नहीं चलती है। वो ओवर जो बोला मैंने कि ओवरऑल डेवलपमेंट होता है तो इसी इंटेंशन से बोला कि अगर उसको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं तो वो पूरा राइट डिसीजंस ले पाएंगी, खुद के लिए सेल्फ कॉन्फिडेंस हो पाएंगी। एक समाज में जब महिला महिला अपॉर्चुनिटी से मिलती है तभी पूरा समाज एक